अच्छा, लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया था, किसके जरिए बनाया था, लॉजिकल ऑपरेटर के जरिए। ठीक है, अब हम शुरू करने लगे हैं नेस्टेड इफ के जरिए। नेस्टेड इफ बच्चे क्या होती है कि इफ के अंदर इफ लगाना, क्या लॉजिक होती है इसमें कि इफ के अंदर कैसे हम इफ लगा सकते हैं। अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक और तरीका भी है नेस्टेड इफ का। क्या तरीका बेटा? मिसाल के तौर पे ये शायद आपको थोड़ा सा आसान लगे या आप अपने अपने माइंड की बात है, दोनों ही में अगर जिसके ऊपर आपकी एक्सपर्टीज ज़्यादा हो जाएंगी आपको वो आसान लगने लग जाएगा, जिसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे। ठीक है, पहली कंडीशन दोबारा से बनाता हूँ, अगर उसकी एज ज़्यादा हो 17 से, ये भी लिख सकता हूँ, या मैं कहता हूँ ज़्यादा हो या बराबर हो 18 के, ये भी लिख सकता हूँ। दोनों में एक ही बात है, बात समझ आ रही है ना? ठीक है, 18 के, सॉरी। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, प्रिंट एफ एबल फॉर CNIC, ओके, और इसमें मैं क्या लिख दूंगा, नॉट एबल फॉर CNIC। क्लियर? एक सिंपल लॉजिक लगी हमारे पास। अच्छा, अभी चलाऊंगा तो अभी वो मुझे क्या कह देगा, नॉट एबल, क्योंकि एज मैंने 10 रखी हुई है। क्लियर? और अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो अभी सिंपल वाली लॉजिक हमारी चल रही है, एबल फॉर CNIC। गॉट इट? अब हम इसके अंदर नेस्टेड इफ लगाएंगे। नेस्टेड इफ के लिए देखो क्या होता है, हम एक इफ के अंदर इफ लगाते हैं, इफ के अंदर। अब इस वाली इफ के अंदर वो कब आएगा, ये वाली ट्रू कब होगी, जब उसकी एज 18 साल से ज्यादा होगी, ऐसे ही है। और ये वाली इफ में कब आएगा, एल्स में कब आएगा, जब उसकी एज 18 साल से कम होगी। बात समझ आ रही है? मैं पहली वाली इफ में जाता हूँ और यहाँ पर जाके मैंने ऐसे ब्रैकेट लगाई, बॉडी ओपन की, यहाँ मैं बता देता हूँ प्राइस। बात समझ आ गई? एक बात आपने भूलनी नहीं है, इस इफ में वो कब आएगा, जब उसकी एज 18 से ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ अगर प्राइस भी क्या हो, ज़्यादा हो 500 से या उसके बराबर हो। बात समझ आ गई? अब देखें, पहले मुझे यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ रहा था, अब मैंने क्या किया, इफ़ के अंदर इफ़ के जरिए वही काम करूँगा सारा जो पहले एंड ऑपरेटर से किया। ओके क्लास? और ये जो स्टेटमेंट थी इसको हम रख देते हैं इसके अंदर। बात समझ आ गई क्लास? अब ये कब, इस इफ तक कब पहुंचेगा, पहले वो पहली इफ चेक करेगा, अच्छा उसकी एज 18 से ज़्यादा है, फिर दूसरी इफ चेक करेगा अगर उसकी प्राइस 500 के बराबर है, 500 से ज़्यादा है। समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद हम यहाँ आके एल्स लगाते हैं। इस वाली एल्स में कब जाएगा, जब उसकी एज 18 से तो ज़्यादा है लेकिन प्राइस 500 से ज़्यादा है, 500 के बराबर नहीं होगी। यहाँ मैं क्या कह दूंगा, नॉट एबल, ठीक है, फॉर CNIC बिकॉज किसकी वजह से, लेस प्राइस की वजह से कम रह गया, वरना एज तो उसकी 500 से ज़्यादा ही थी। बात समझ आई है? और इसी के वाइस वर्सा मैं इधर आता हूँ, ये इस एल्स में कब आएगा बताएं, इस एल्स में तब आएगा ना जब उसकी एज 18 साल से कम होगी, तभी इस एल्स में आएगा ना। ठीक है, इसके अंदर फिर हम इफ लगाते हैं, इफ अगर उसके प्राइस ज़्यादा हो या बराबर हो किससे, 500 से। क्लियर? और आगे हम क्या लगा देंगे, एल्स दोनों में लिख दिया, दोनों में नोटेबल होगा। पहले में नोटेबल फॉर CNIC क्यों होगा, बिकॉज लेस अंडर एज, बिकॉज अंडर एज, क्योंकि इफ तो ट्रू हो गई ना, बिकॉज अंडर एज। ओके क्लास? और दूसरे वाले में क्या होगा, बिकॉज लेस प्राइस एंड अंडर एज। बात समझ आ गई ना, क्योंकि ये दोनों का एल्स है। ये बेहतरीन एग्जांपल है आपको नेस्टेड इफ समझने के लिए। अब अगर आप इसको अच्छे से समझे तो इंशाल्लाह आप लाइफ में कभी नेस्टेड इफ और लॉजिकल ऑपरेटर में इश्यूज नहीं इंशाल्लाह आपको आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? लेस प्राइस एंड अंडर एज, इसको चला के देख लें क्लास। चले, अभी उसने कह दिया नॉट एबल फॉर CNIC बिकॉज लेस प्राइस। प्राइस बढ़ाते हैं अब हम ऊपर जाके, प्राइस मैंने कर दी, प्राइस भी मैंने 1000 कर दी और एज भी मैंने 100 कर दी। अब वो क्या कर देगा, एबल फॉर CNIC। अच्छा, प्राइस मैं इसकी क्या कर देता हूँ, प्राइस ज़्यादा रख देता हूँ, एज कम कर देता हूँ। अब वो क्या कहेगा, नॉट एबल बिकॉज अंडर एज। अब मैं दोनों चीज़ों को कम कर देता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ गया, नॉट एबल बिकॉज लेस प्राइस एंड अंडर एज। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम आगे लैडर इफ को देखते हैं। किसको देखेंगे? थैंक यू क्लास।